अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स करेंगे और इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 3.7 करेंगे। हमने स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.6 की, उसमें भी हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स को डिस्कस किया और हमने वहाँ देखा था कि डेफिनेट इंटीग्रल्स बेसिकली हमें क्या बताते हैं, ये हमें एरिया इनक्लोज बताते हैं बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। आज हम इसी की ही एप्लीकेशन करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.7 के अंदर। जो हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट होगा, जो हम प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करेंगे, वो एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस ही होगा। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.7। और एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लें स्टूडेंट्स। ये कुछ ऐसा ही है, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट्स आपको इसमें जो चीज़ें गिवन हैं वो क्या है कि आपने एरिया फाइंड आउट करना है बिटवीन एक्स एक्सिस और इस कर्व के दरमियान में। ठीक है, कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान एरिया फाइंड आउट करना है और एक्स की जो लिमिट्स हैं, यानी कि आपको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन गिवन है एक्स इज इक्वल टू 1 टू एक्स इज इक्वल टू 2, ये आपको गिवन है। ये जो कर्व बनेगा स्टूडेंट्स, ये कुछ इस टाइप का कर्व होगा आपके पास, यूँ इस तरह से ये इंक्रीजिंग कर्व होगा। ठीक है, तो लेट सपोज एक्स इक्वल टू 1 और यहाँ एक्स इज इक्वल टू 2 होगा, तो आपने इस पोर्शन का ये जो इनक्लोज्ड एरिया, ये आपने फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि क्या इस इंटरवल के दरमियान, सबसे पहले जो बच्चों काम आपने करना है वो ये करना है कि आपने ये जो इंटरवल आपको इंटीग्रेशन का गिवन है एक्स इक्वल टू 1 टू एक्स इक्वल टू 2, इस इंटरवल पर हमने ये चेक कर लेनी है, इसकी y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है। यानी अगर आप एक्स एक्स पे प्लॉट करें तो x 1 आएगा, 1 के बाद 1.5 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। 1.5 का मतलब 3/2 होता है। तो हम सबसे पहले इन पॉइंट्स को इस कर्व के अंदर पुट करके y की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो रफ में अगर आप पुट करते हैं, ये देखिए आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब आप इसमें x को 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 स्क्वायर प्लस 1, जो कि 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पुट कर दिया 2। इसी तरह आप 3/2 को पुट करेंगे तो आंसर 13/4, और फिर 2 को पुट करेंगे तो पॉजिटिव 5 आएगा। तो हमने यहाँ से स्टूडेंट्स देखा क्या कि जब हमने इस जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यूज़ पॉइंट्स को यहाँ हमने पुट किया कर्व के अंदर, तो कर्व के सारे आंसर जो y की वैल्यूज़ के आंसर हैं वो क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आई है। तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि y इज़ पॉजिटिव फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2। अगर y पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव कब होता है, जब कर्व अबव द एक्स एक्सिस होगी। देखिए ना, एक्स एक्सिस के अबव y पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस से बिलो y नेगेटिव होता है। यहाँ देखिए ये एक्स एक्सिस है अगर आपका, ठीक है, यहाँ 0 होता है, यहाँ +1, +2, +3, और एक्स एक्सिस से बिलो यानी नीचे की तरफ होता है -1, -2। तो अगर y की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा कर्व है वो एक्स एक्सिस से अबव लाई कर रहा है। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस से अबव लाई कर रहा है तो हमने ये सारी जो बच्चों इतनी वैल्यूज़ पुट की और ये हमने पता लगाया है कि y पॉजिटिव इन वैल्यूज़ पे और कर्व अबव द एक्स एक्सिस है। तो इससे होगा क्या, इसका मतलब ये है कि जब हमने रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करना है, अगर कर्व हमारा अबव द एक्स एक्सिस है तो रिक्वायर्ड एरिया में यहाँ बाहर पॉजिटिव साइन लगेगा। लेकिन अगर कर्व बिलो द एक्स एक्सिस होगा तो यहाँ हम कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, और कर्व बिलो द एक्स एक्सिस कब होगा, जब y नेगेटिव होगा। जब y की वैल्यूज़ नेगेटिव आएंगी तो y नेगेटिव होगा, कर्व बिलो द एक्स एक्सिस होगा। और जब y की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगी तो कर्व अबव द एक्स एक्सिस होगा और रिक्वायर्ड एरिया पॉजिटिव होगा। अब एरिया कैसे निकलेगा, आप एरिया निकाल रहे हैं 1 से 2 तक, और इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं, गिवन फंक्शन को, और गिवन फंक्शन हमारा क्या है, y dx। अब y की वैल्यू पुट कर दें एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपने इसको इंटीग्रेट कर लेना है एक्स स्क्वायर को और 1 को, और इंटीग्रेट करने के बाद सिंपली आपने डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशंस को अप्लाई करने हैं। पहले अपर लिमिट है 2, उसको फंक्शन में पुट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट है 1, इसको पुट करेंगे, और सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके एरिया आ जाएगा 10/3, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप एक बार फिर देख लें कि जब भी हमें आपको ये फाइंड करने का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बिटवीन एक्स एक्सिस और गिवन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन के दरमियान में आपको एरिया फाइंड आउट करना होगा, तो सबसे पहले आपने टेबल बना लेना है। उससे आप चेक करेंगे कि कर्व अबव द एक्स एक्सिस है या बिलो। अगर अबव द एक्स एक्सिस है तो अब पॉजिटिव एरिया होगा, अगर बिलो है तो बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपने इंटीग्रेट करके आंसर फाइंड आउट कर लेना है।